क्या आपके घर में, ध्यान से सुनना, क्या आपके घर में तब तक कोई इंसान आ सकता है जब तक आप उसको इनवाइट ना करो? क्या आ सकता है आपके घर में? जब मुंह उठाकर आ जाए उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। जिसको हम खुद बुलाएं उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो इसी तरह जीसस क्राइस्ट भी हैं, वो खुद आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे जब तक आप उसको अपने घर में दावत नहीं दोगे, आप अपनी जिंदगी में दावत नहीं दोगे, इनवाइट नहीं करोगे अपनी जिंदगी में। अगर खुदावन सब कुछ खुद ही सब कुछ करेंगे, खुद ही आ जाए आपके घर में, आप कभी भी खुदावन की इज्जत नहीं करोगे। खुदावन चाहता है कि आप लोग खुद मुझे पुकारो, मैं आऊंगा, मैं आप लोगों की दुआओं को सुनूंगा, मुझे पुकार कर देखो, मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा। खुदावन कभी भी बिना कहे कभी भी काम नहीं करता। अगर आप खुदावन को बुलाओगे तभी आपके घर में आएगा, तभी आपके जिंदगी में आएगा, तभी आपकी जो भी चीज आप चाह रहे हो वहां पर आएगा। आमीन, हालेलुया। अब एक हवाला पढ़ेंगे। जब एक रोमी सूबेदार अपने नौकर के लिए खुदावन से शिफा मांग रहा था, बाइबल में क्या लिखा कि यीशु, हम शुरू से पढ़ेंगे, जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था, बीमारी से मरने को था, उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों की के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि क्या की? दरख्वास्त की बोला कि खुदावन मेरे घर में आ, वो शिफा पाए। लेकिन आगे हम देखेंगे क्या क्या हुआ। और उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उसे कहा, उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे, वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसने बनवाया। यीशु ने उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे ये कहना भेजा कि ऐ खुदावन तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। सभी बोलो आमीन। जब जीसस क्राइस्ट, समझोगे बुजुर्ग सब मिल गए और जीसस क्राइस्ट के सब जब साथ जा रहे थे, जब जीसस क्राइस्ट पहुंचे उसके घर में, जब यीशु मसीह आधे रास्ते में पहुंचे तो सूबेदार खुद जीसस क्राइस्ट के पास गया और उसने क्या कहा कि खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरी छत के नीचे आ सके। वो सूबेदार की जिंदगी में गुनाह हो सकता है, वो सूबेदार की जिंदगी में वो झूठ हो सकता है, फ्रेब हो सकता है, वो सूबेदार की जिंदगी में फ्रेब धोखेबाजी हो सकती है। इसी तरह जो बिलीवर है, जो ईमानदार है, वो भी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने से लेकर आने से डरता है, क्योंकि वो जानता है मेरी जिंदगी में तो गुनाह है, मेरी जिंदगी में तो गाली है, मेरी जिंदगी में तो सब चीजें हैं, मेरी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट किस तरह आएंगे। इसीलिए सूबेदार खुद कहा क्या, और उसने कहा कि खुदावन तकलीफ ना कर, मैं तेरे पास आता हूं। फिर जब खुदावन ने उसका ईमान देखा तो उसने कहा कि जा अपने घर को जा, तेरा
वो जो नौकर है वो शिफा पा चुका है। जब वो घर गया उसके नौकर ने शिफा पा चुका। आमीन। और उसके बाद हमें सबसे मेन चीज जो सीखने को है, जो सीखने को मिली है, वो ये है कि आप लोग जीसस क्राइस्ट को खुदावन को नहीं कह सकते कि खुदावन ये कर वो कर। आप लोग उसकी मर्जी के मुताबिक चल सकते हैं। आप लोग भला जितना मर्जी जोर लगा लो, जब तक उसकी मर्जी नहीं है, रजामंदी नहीं है, कभी भी आपके दरवाजे और कभी भी आपकी चीजें हल नहीं होंगी। जब आप प्रेयर में जाते हो, जब आप अपना पर्सनल टाइम यूज करते हो, आप अपने पर्सनल टाइम में जो आपने अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहा, जो आपने रिश्तेदारों के साथ स्पेंड कर रहा था, वो आप लोग दुआओं में और खुदा की हजूरी में आप लोग यूज कर रहे हो और टाइम दे रहे हो खुदा को। खुदा आपके ईमान पर गौर करेगा और वो देखेगा कितनी भीड़ थी। खुदा ने उस औरत पर ही क्यों गौर किया जिसने ईमान के साथ खुदा के पलड़े को छुआ। कितनी भीड़ थी। आप भी भीड़ में होंगे, लेकिन अगर आपका ईमान सबसे डिफरेंट है, अगर आपका ईमान सबसे बुलंद है, अगर आप दूसरों की तरह नहीं हो जो वक्त के वक्त दुआ करते हैं, अगर आप शुरू से ही दुआएं करते आ रहे हो, खुदा आप पर निगाह करेगा। आप लोगों की वफादारी को देखकर, आप लोगों के ईमान को देखकर वो आप लोगों पर निगाह करेगा और आप लोगों को कहेगा कि किसने दुआ की, किसने मुझे पुकारा, मैं उसकी दुआओं को सुनूंगा, मैं उससे ही करीब जाऊंगा। अगर अपने रिश्तेदारों से डिफरेंट नजर आना है तो आप लोगों को जो रिश्तेदार करते हैं वो नहीं करना। रिश्तेदार आपके कभी कभी चर्च में जाते हैं, कभी कभी वो कहते हैं हम दुआएं करेंगे, लेकिन आपको वफादारी के साथ खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना है। आप लोगों को खुदा के हुजूर में जाना है। आमीन। तभी जाकर खुदावंद आपकी वफादारी को देखकर आपको शिफा बख्शेगा। आप 100 दफा कह लो, डिले कर लो, आप पास्टर साहब को कह लो, आपका कुछ भी नहीं हो सकता जब आप खुद नहीं उठो। अगर आपके पास्टर साहब ने बोल दिया कि आपके पास्टर साहब ने बोला कि आप लोग दुआएं करना, आप लोग रोजे रखना, इस हफ्ते में ये बीमारी है, इस हफ्ते में 3 रोजे रखना, आपने नहीं रखे तो आप फिर फादर को भी गिला मत करो ये काम क्यों नहीं हुआ। ये होना चाहिए था। मेरी बात कितने लोग समझ रहे? खुदा ने बोला कि अपनी जिंदगी पाकीज़गी में गुजारना, अपनी जिंदगी दुआओं में गुजारना, अपनी जिंदगी दूसरों से डिफरेंट रखना, अपनी जिंदगी में झूठ ना रखना, फरेब ना रखना, तभी मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा और तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा और तुम्हें भेद की बातें तुमसे बोलूंगा। लेकिन हम दुनिया जैसे, या दुनिया की शिबी पर बन जाओ या फिर खुदा की शिबी पर बन जाओ। खुदा कभी भी फोर्स नहीं करता आप लोगों की जिंदगियों में आने के लिए, वो आपका तलबदार है। एक ये सुना है कि नहीं सुना? सुना यूसुफ का, जो एक टिकटॉकर थी जो मर चुकी, उसका कत्ल किया है। उसका एक आशिक था जो उसको पसंद करता था, उसके पीछे बहुत देर से लगा हुआ था। और वो कहते थे कि तुम मुझसे मिलो, वो कहती थी कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, वो नहीं मिलती। वो महंगी गाड़ियां करवा कर जाता था, उसकी बर्थडे पर भी फॉर्च्यूनर किराए पर लेकर गया, केक लेकर गया, बड़ा खर्चा किया, लेकिन वो नहीं मिली। इसी तरह जीसस क्राइस्ट भी, जब तक आप खुदावंद को दिल से नहीं पुकारोगे, अगर आपके दिल में अगर झूठ है, फरेब है, तो अगर आप खुदावंद को पुकारोगे वो कभी भी नहीं आएगा। आमीन। जब आप अपने आप को अलहदा करते हैं, खुदावंद को खुश करना शुरू कर देते हैं, देखना आप लोग चलोगे।